2 वाली चीज कितने की, 3 की। 4 वाली चीज कितने की, 9 की। कितना बढ़ रहा है, 5। 5 ही तो बढ़ रहा है। तो देखो 5 बढ़ रहा है, 5 जो है 4 का कितना परसेंट है, तो सीधे 25 और 25 पंजे 125%। ठीक है, तो इसको हम लोग जो है आसानी से लगा सकते हैं। तुम्हारे पास दोनों मेथड है। इस तरीके के जो सवाल है मुझे लग रहा है मैंने बहुत लगवा दिए। अब क्वेश्चन नंबर 37, एक क्वेश्चन अगला है जो आपको लगाना है, क्वेश्चन नंबर 37। देखिए जो टफ क्वेश्चन है वो आपको मैं लगवा के चल रहा हूँ। उसके अलावा स्क्रीन पे देख सकते हो कौन कौन से क्वेश्चन है। देखो क्वेश्चन ये लिखा हो, एक आयत की लंबाई में 12% की वृद्धि होती है। तुम लोगों को लगाना है अभी। देखो कह रहा है एक आयत है इस तरीके से, एक रेक्टेंगल है और उसकी लंबाई में 12% की वृद्धि हो रही है। 12% की वृद्धि कर दी जाए और चौड़ाई में 10% की वृद्धि, बोला है कम हो रहा है, 10% की वृद्धि, तो कुल प्रतिशत वृद्धि या कमी, कुल प्रतिशत वृद्धि या कमी। जल्दी बताओ क्या आंसर आएगा। तेईस पॉइंट 2%। ठीक है। और किसी का आया तुम लोगों में? देखो एक चीज ध्यान रखना, अगर अपने आप की क्षमता को पहचानना है तो हमेशा एक दूसरे से कंपटीशन पैदा करो। कोई भी अगर आंसर है ना तो उसको जल्दी से बताने की कोशिश करो, क्योंकि जितना ज़्यादा कंपटीशन करोगे एक दूसरे से तभी तुम्हें अपनी क्षमता का एहसास हो पाएगा। लंबाई में 12% की वृद्धि बोला गया तुमसे। तुम्हारे पास मैंने दोनों तरीके बताए थे कि 12 वृद्धि हुई है प्लस 10 की वृद्धि हुई है, फिर तुम्हारे 12 गुणा 10 बटे 100 करना है तुम्हें। अब होगा क्या कि कुछ लोगों को ना ये देखो इस तरीके से कट कर देना, और तुम्हें मालूम है 12 10 22 होता है। और ये इसका मतलब क्या होता है कि जब जीरो अगर बटे में कहीं लिखा हुआ है, जैसे 1/10 लिखा है, जिसका मतलब क्या होता है 0.1 यानी 0.1 अंक इधर ही तो चला गया, तो वो दशमलव यहाँ पे 1 अंक इधर बढ़ा दोगे तो कितना आ गया, 23.2% आ गया। सभी को समझ में आ रहा है? कोई दिक्कत नहीं कि ये बेटर था। तो हम कहते नहीं है कि जरूरी नहीं है। अब पता लगा होगा क्या कि कुछ लोग ऐसे लग जाएंगे 12% की फ्रैक्शन बनाए, ऐसा नहीं है कि इसको भी कर नहीं सकते हो, इसको भी कर सकते हो। क्यों? देखो कैसे करेंगे। सर हमें मालूम है कि 4% की फ्रैक्शन क्या होती है, 4% की फ्रैक्शन क्या होती है, 1/25 क्या होती है, 1/25। और ये कितना उसका 3 गुना है, ये इसकी फ्रैक्शन क्या बन गई 3/25। समझ में आया बात को? तुमसे क्या कह रहा है, वृद्धि कह रहा है, तो 25 वाला कितने को हो गया 28 का। उसके बाद तुमसे 10% 10 की वृद्धि हुई, 10 वाला कितने को हो गया 11। अब तुम खुद से सोचो कि भाई यहाँ पे जो गुणा करेंगे यहाँ टाइम लग रहा है, यानी टाइम बढ़ रहा है, तो ये तरीका नहीं लगाना है हमको, ये बेटर है। हमें आंसर चाहिए, हमको नहीं मतलब है कि कौन सा तरीका बेटर है। हमें अपने तरीके अपने तरफ से सभी सीखना है। जो बेटर है, जो कम टाइम में आंसर देगा वही ठीक है। कोई जरूरी नहीं कि हमने कहा ये लगाना है, यही नहीं लगाना, आंसर आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। चलो अच्छा आप तुम लोग बताओ, लिखो किसी वृत्त के व्यास में। क्वेश्चन है अगला, क्वेश्चन नंबर 42। क्वेश्चन नंबर 42। देखिए क्वेश्चन नंबर 42 क्या कह रहा है। कह रहा है किसी वृत्त के व्यास में 100% की वृद्धि कर दी जाए। वृत्त के व्यास में 100% की वृद्धि कर दी जाए, क्षेत्रफल में कितना हो जाएगा क्षेत्रफल। अब देखो क्या करना है, सिंपल सी चीज थी, क्योंकि आंसर 300% आएगा, 300 आएगा। तो है क्या कि वो चीजें समझे हुए हो ना कि 100 + 100 + 100 गुणा 100 बटा 100, ये लगातार वृद्धि हो रही तो वृद्धि आएगी, प्रतिशत वृद्धि बराबर। तो हमें मालूम है कि 200 ये हो गया और ये कट के 100 ये हो गया, तो कितना आ गया 300% की वृद्धि हो जाएगी। सर ऐसे ना करें, दूसरा तरीका क्या होगा, दूसरा भी होगा। देखो क्या कह रहे हैं तुमसे, 100% की वृद्धि हो रही है। 100 का कितना होता है 100% 1/1, तो 1 पे 1 की वृद्धि हो रही, तो 1 वाला कितने को हो रहा है 2 का, फिर 1 वाला कितने को हो रहा है 2 का,
तो कितना होगा, एक वाला कितने का, 4 का कितने की वृद्धि हो रही, 3, 3 जो है 1 के लिए कितना होता है 300%। खत्म हो गया, कोई दिक्कत नहीं थी। देखो जैसे बॉर्डर पे है ना, कहते हैं कि एक सेना का जो जवान होता है उसको फिजिकली फिट किया जाता है। फिजिकली फिट क्यों किया जाता है, एक समझने वाली बात है कि फिजिकली फिट इसलिए किया जाता है कि बाई चांस हथियार ना हो तो अपने शरीर से लड़ सकता है। उसके बाद उसके पास जो बंदूक वगैरह हैं वो इसलिए दी जाती हैं कि वो तो तुम्हें चलानी है, लेकिन अगर बाई चांस फ्लॉप हो रहे या कहीं मान लो हथियार नहीं है तुम्हारे पास तो तुम फिजिकली भी तो लड़ सकते हो ना। तो सेम यहाँ पर भी है, ये भी एक लड़ाई है कि तुम्हारे पास ना एक एक्स्ट्रा हथियार होना चाहिए, कि अपने आप से मजबूत होना चाहिए अंदर से। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, अब मुझे लग रहा है कि आप लोग जो सवाल हैं 45 तक लगा सकते हो। अब आ जाओ क्वेश्चन नंबर 46। इसके लिए भी हमने तुमको एक मेथड बता रखा था, वैसे पीछे नहीं लिखाया, वो x + y + z + 3xyz अपॉन xy + yz + zx ये होता है, बट वो फॉर्मूला फॉलो नहीं करना है। क्यों? क्योंकि फॉर्मूले फॉलो करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। जैसे मान लो ये 50% की वृद्धि बोला गया, देख लो वो बेटर रहता है यहाँ पे। तो ये जैसे कितना है 50% वृद्धि बोला गया, तो 50% की फ्रैक्शन क्या होती है 1/2। तो 2 वाली चीज कितने को गई 3 की, फिर 2 वाली कितने को गई 3 की, फिर 2 वाली कितने को गई 3 बार। यहाँ पे ध्यान रखना जो वृद्धि हो रही है उसको 3 बार लेके चलना है आपको। तो यहाँ देखो कितना हो गया 8 की चीज कितने को गई 27 की, कितने की वृद्धि हो रही है 19 की। तो 19 जो है वो 8 का कितना परसेंट है गुणे 100। तुमको मालूम है कि जब कुछ भी ना आए तो बहुत कुछ आ जाता है, जब कुछ भी ना आए तो बहुत कुछ आ जाता है। कैसे आ जाता है, क्यों? क्योंकि देखो 19 गुणा, अगर इसको 1/8 लिख दें और हमें मालूम है कि 19 गुणे 1/8 की फ्रैक्शन क्या होती है 12.5 होती है। तो तुम चाहो तो गुणा कर लेना, वरना मुझे लग रहा है कि ये तो कर सकते हो, ठीक है। तो सीधे सीधे गुणा भी कर सकते हो 1900/8, 8 दूनी 16 बचेगा 3, 8 या 24, 24 6 8 56 4 से काट कर देना। तो 237 सही 1/2% की प्रतिशत वृद्धि आयतन में हो जाएगी। तो ये जो है ये तरीका भी बेटर है, आप लोग आसानी से फॉलो कर सकते हैं इसको, ठीक है। देखो अगला नंबर है कि ये सवाल इसी तरीके, एक सवाल और लिखा हुआ 49। अब 49 नहीं 48 नंबर क्वेश्चन ये कह रहा है कल मुझे सभी सवाल लगे हुए चाहिए, ये ध्यान रखना। 48 में देखो करे एक सिलेंडर की त्रिज्या 50% कम कर दी जाती है। एक सिलेंडर की जो त्रिज्या है 50% कम कर दी जाती है। ऊंचाई 50% बढ़ा दी जाती है। सिलेंडर है, सिलेंडर बेलन की तरह है मान लो, समझ लो, ठीक है। तो ऊंचाई जो 50% बढ़ा दी जाती है। तो तुमसे पूछा है कि उसके आयतन में कितना परिवर्तन होगा, आयतन में परिवर्तन, ये तुमसे पूछा है। तो देखो 50% कम कर दी जाती है, हमें मालूम है 50% की फ्रैक्शन क्या होती है 1/2। तो यानी 2 वाली चीज कितनी हो रही है 1 की। तो हमेशा ध्यान रखना कि जो त्रिज्या है ना उसमें 2 बार, क्योंकि जब बेलन होता है, बेलन का जो आयतन का फॉर्मूला होता है वो क्या होता है πr²h। तो यहाँ देखो पाई तो कांस्टेंट की तरह ट्रीट करेगा, त्रिज्या में 2 बार वृद्धि होगी और हाइट में 1 बार वृद्धि होगी। तो हम लोग इस सवाल को इस तरीके लगा लेते हैं कि यहाँ पे क्या बोला है, त्रिज्या 50% कम कर दी जाती है। तो 50% की फ्रैक्शन क्या है तुम्हारे पास 1/2, यानी 2 वाली चीज 2 पे 1 की कमी हो रही है, तो 2 वाली चीज 1 की हो रही है, यानी जो त्रिज्या है 2 की 1 हो रही है, 2 की 1 हो रही है। क्यों? क्योंकि सर स्क्वायर लगा हुआ तो 2 बार ऐसा होगा। हाइट कितना है h,
एच है उसमें कितने 50% वृद्धि हो रही है, 50% फ्रैक्शन 1/2 है, यानी 2 पे 1 की वृद्धि हो रही हाइट में। तो सर ये कितना हो गया 8, ये कितना हो गया 3। तो यहाँ कमी कितने होगी 5 की कमी होगी। 5 की कमी हो कितने रही है 8 पे गुणा 100 करना है, तो चाहे तो 500/8 कर लेना, और नहीं तो तुम्हें मालूम है कि 5 गुणे 1/8 की फ्रैक्शन कितनी होती है, प्रतिशत कमी। याद रखना प्रतिशत कमी हो रही है ना, 5 की चीज 3 की हो रही है, तो प्रतिशत कमी बराबर। तो 5/8 गुणा 100 करोगे, तुम्हें मालूम है कि इसको कट करोगे तो 4 से 25 हो जाएगा, 25 पंजे 125/2 यानी 62.5%। दोनों सीखने हैं, पहले तो कॉन्सेप्चुअल मेथड है उसको सीखते हैं। कह रहा श्रीमान कपूर ने अपनी आय का 20% मकान किराए पर खर्चा कर दिया। तो मान लो कि उनका कुछ भी था, मान लो उनके पास गरीब आदमी थे, X रुपया था, ठीक है, हमारी तरह गरीब आदमी था, समझते हो तुम लोग। हाँ, तो श्रीमान कपूर अपनी कुल आय का 20% मकान किराए पर, तो X का 20% तो क्या कर दिया उन्होंने, खर्चा कर दिया। बचा कितना उनके पास 80% बचा, ठीक है। अब उसमें से खर्च कर देते हैं, ठीक है, और शेष का 70% घरेलू चीजों पर, शेष का, अब शेष जो भी 80% है उसका भी 70% खर्चा कर दिया, तो बचा कितना 30% तो बचा। 70% खर्चा कर दिया, अब कितना बचा 30%, वो भी बेचारों ने खर्चा कर दिया, ठीक है। ऐसा करने के बाद उनकी जो बचत है ना वो कितनी है 1800 रुपये है। कितनी है 1800 रुपये है। तो जब ये 1800 है तो यहाँ पे तुमसे उनसे पूछा है कि कुल आय कितनी है, आय कितनी है, तो देखो ये तो कैंसिल आउट, तो x की वैल्यू हो जाएगी 1800 गुणे 100 बटे 3 गुणे 8, 3 छक 1800 और 25/2, 2 से कट करो 300, 25 या 7500 रुपये। तो उनकी जो आय थी वो कितनी थी 7500 रुपये। कितने लोगों को ये समझ में आया, आंसर गलत टिक लगा क्या, 50 बी आ रहा है 75, ठीक है, गलत टिक लगा। तो 7500 आंसर इसका आएगा। अब एक तो ये मेथड है तुम्हारे पास, समझ पा रहे सभी लोग। एक तो ये तरीका है, दूसरा तरीका क्या होगा सर, देखो वैसे मुझे ये लगता है कि यही मेथड बेटर है। क्यों, जितना कम करता जाए, जितना बोल दे तुमसे उतना ही कम करते चले जाओ। अब इसमें 2 तरीके के सवाल होते हैं, पता क्या, कि अब देखो सवाल कैसे बनाने वाला कैसे बनाएगा। वो बोल देगा कि किसी के पास 16,000 या ऐसे बोल दे किसी के पास 7500 रुपए थे, उसने 20% मकान के किराए पे खर्चा कर दिए, उसने शेष का 70% घरेलू खर्च कर दिया, तो उसके पास अब कितने रुपए बचेंगे। तो होगा क्या कि ये देगा तो ये पूछेगा, ये देगा तो ये पूछेगा। 2 ही तरीके होते हैं यहाँ पे सॉल्व करने के, आय व्यय पर आधारित जो पूछे जाते हैं, ठीक है। अब एक तरीका और क्या हो सकता है सर इसको सॉल्व करने का, वो देखते हैं हम लोग क्या है। कि ध्यान रखो, जैसे उसने बोला है तुमसे कि यहाँ पे हम लोग मान के लगा देते हैं कि 100 रुपए की हमने मान लिया कि किसी की जो इनकम थी वो कितनी मान ली 100 रुपए थी। अब उसने कहा कि 20% मकान किराए पे खर्चा कर दिया, उसने 100 का 20 रुपया तो मकान किराए पे खर्चा कर दिया, काय पे, मकान पे, तो 80 बचा कि नहीं बचा। अब 80 बचने के बाद उसने कितना, शेष का 70% घरेलू चीजों पे, तो इसका 70% तो और खर्चा कर दिया घरेलू चीजों पे, तो बचा कितना 30% तो बचा इसका, यही तो बचत है भाई। ये तो घरेलू की चीजों पे खर्चा कर दिया, तो हम इसको निकाल के टाइम क्यों वेस्ट करेंगे, 30% निकाल लेते हैं। तो 8 दिया 24 आ गया, और 24 की वैल्यू सवाल ने दे रखी है तुमको। 24 की वैल्यू कितनी है, यही तो बचत हुई यहाँ पे। देखो जब 100 रुपया मान के चले तो 24 बचा, और सवाल के अकॉर्डिंग इसी 24 की वैल्यू कितनी है 1800। तो जब 24 की वैल्यू 1800 तो 1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी 1800/24, और मानी कितने की कोई चीज तुमने 100 की, तो इसको 1800/24 × 100, हमें मालूम है कि 6 से कट करोगे 6 दिया 18, 6 चौक 24, 4 से कट करोगे 25, और 25 दिया 75, तो आपके पास जो है आंसर आ जाएगा। दोनों मेथड बेस्ट है, ये वाला भी, जो आपको अच्छा लगे वो लगा। समझ में आया।